हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 में स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे इस एक्सरसाइज का, लेकिन इससे पहले ज़रूरी ये था कि इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, फंक्शंस हैं, ग्राफ्स हैं, वो सभी आप समझ लें, क्योंकि हमेशा कॉन्सेप्ट ही मेन होता है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो आगे के क्वेश्चंस अगर आप कर भी लेते हैं तो उनका भी कोई मतलब नहीं है। मेन है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। सो इससे जो 3 से 4 वीडियो थे पिछले वीडियो, उनमें हमने फंक्शंस और उनके जो ग्राफ्स हैं उनको समझा, रियल फंक्शन समझा, रियल वैल्यूड फंक्शन समझा, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको भी अच्छी तरीके से समझा था। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज 2.3 का, ये जो है ये आपकी पूरी तरीके से फंक्शन की जो डेफिनेशन हमने समझी थी उसी पर बेस्ड है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप इसको समझ सकते हैं। मैं डायरेक्टली उसी चीज़ का यूज़ करके इसको सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। मतलब कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने उनको लिखा नहीं है, मैं 1 बाय 1 इसको सॉल्व कराती जाऊंगी और लिखती जाऊंगी। तो यही बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, और अगर वो फंक्शन है तो डोमेन और रेंज भी हमको बताना है, ठीक है। तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, तो सबसे फर्स्ट पार्ट हम इसका लिखते हैं। तो देखें, इस तरह से हम रिलेशन भी लिखते हैं, हमने रिलेशन पढ़ा था। तो यहाँ पर हमको ये बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। मतलब कि ये जो हमको रिलेशन दिया हुआ है, क्या ये फंक्शन है? तो इसके लिए हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। फंक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था इफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। बट यहाँ पर सेट हमको नहीं दिया है तो हम कैसे देख पाएंगे? तो सिंपल सी चीज है, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें ये जो सेकंड एलिमेंट होता है ये इमेज ही तो होता है। 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की इमेज 1 है, 11 की 1 है, 14 की 1 है, 17 की 1 है। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई। और दूसरा तरीका हमने ये भी देखा था कि जो भी हमारा डोमेन रहेगा, तो डोमेन में आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनमें कोई भी एलिमेंट, अगर हम जैसे डोमेन फाइंड करते हैं तो पहले एलिमेंट से फाइंड करते हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ये ऑर्डर्ड पेयर में कहीं पर भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर इसमें अगर आप देखें तो जो दूसरी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग समझें तो 2, 5, 8, 11, 14, 17, क्या जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहीं पर भी रिपीट हो रहा है? 17 कहीं रिपीट हो रहा है क्या? पहली फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस की बात नहीं हो रही, ठीक। डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन मीन्स क्या होता है कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा रिलेशन का वो हमारा डोमेन होता है। तो यहां पर अगर हम डोमेन फाइंड करते हैं तो यहां पर देखें ये है 2, 5, 8, 11, 14, 17, और हमने यहां पर देखा कि फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी कोई सा भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिलेशन क्या है? फंक्शन, पहली चीज। और दूसरा हम इसको कैसे समझते हैं? मैपिंग से। जो हमारी डेफिनेशन थी फंक्शन की उससे, कि यहाँ पर पहला एलिमेंट है, यहाँ 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, और सेकंड प्लेस पर सभी जगह देखें 1 है, 1 है, ठीक। तो 2 की मैपिंग 1 के साथ हो रही है, इसकी एक इमेज है, 5 की भी एक इमेज है, 8 की भी है, 14 की भी है, 11 की भी है, 17 की भी है, ठीक। तो इन सभी की एक इमेज हो सकती है, लेकिन 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो 2 की भी एक ही है, 5 की भी एक है, 8 की भी एक है, 11 की भी है, 14 की भी है, 17 की भी है। मतलब इनकी 2 इमेज नहीं है, सभी की क्या है? एक इमेज। तो हमको क्या बोला गया था कि जो भी हमारा फर्स्ट सेट रहेगा, मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इन सभी की इमेज होनी चाहिए पहली चीज तो, और दूसरी बात क्या कि एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन की अगर पहली डेफिनेशन बोली जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। और दूसरा जो इन अदर वर्ड बोला गया था कि अगर डोमेन हम देख रहे हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहीं पर भी रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी ये जो फर्स्ट वाला हमारा रिलेशन है ये क्या है? फंक्शन। तो आंसर में हम लिख देंगे यस, हाँ ये फंक्शन है। डोमेन हमने फाइंड कर ही लिया, 2, 5, 8, 11, 14, 17, और रेंज हमारी क्या रहेगी? 1, सेकंड एलिमेंट, और सभी जगह 1 है तो हम रिपीट तो करेंगे नहीं 1 को, ठीक। तो फर्स्ट वाला हमारा हो गया। अब इसका सेकंड देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया है जो सेकंड पार्ट है इसका, ये हमको रिलेशन दिया है, और इसको भी हमको देखना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। पहली चीज तो ये कि यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी रिपीट तो नहीं हो रहा है कोई से भी पेयर का। सभी पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब 2 बार नहीं होने चाहिए। तो 2 कहीं हो रहा है क्या? लेकिन फर्स्ट प्लेस पर ही देखना है, सेकंड प्लेस पर नहीं। फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पर ही देखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
2 नहीं हो रहा रिपीट, 4 भी नहीं हो रहा, 6 भी नहीं हो रहा, 8 भी नहीं हो रहा, 10 भी नहीं हो रहा, 12 भी नहीं हो रहा, 14 भी नहीं हो रहा। पहली कंडीशन यहाँ पर हो गई हमारी सेटिस्फाइड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो भी डोमेन है उसका जो भी मतलब ऑर्डर्ड पेयर है उनमें फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो एक तो हमने इस डेफिनेशन से चेक कर लिया, दूसरा हम कैसे करते हैं, मैपिंग से, तो मैपिंग से भी कर लेते हैं। और फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो सबसे पहले एलिमेंट की इमेज है 2, की इमेज है 1, 4 की इमेज है 2, 6 की इमेज है 3, ठीक, 8 की इमेज है 4, 10 की इमेज है 5, 12 की इमेज है 6, 14 की इमेज है 7। तो पहली बात तो सभी की कोई ना कोई इमेज है। पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए पहले सेट का। दूसरी चीज है सभी की एक ही इमेज होनी चाहिए, सबकी एक एक इमेज है, मतलब ये क्या है हमारा फंक्शन। अब इसके डोमेन और रेंज बताना है तो बता देते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और रेंज जो आउटपुट होता है सेकेंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गया सेकेंड वाला पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। सो यहाँ पर इसको हमको बताना है, ये भी एक रिलेशन है, उसको बताना है ये फंक्शन है या नहीं। तो पहली चीज हम कैसे चेक करते हैं कि जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब ऑब्वियसली वो तो डोमेन का ही पार्ट होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखें यहाँ 1 है पहला एलिमेंट, यहाँ पर भी 1 है, तो देखें फर्स्ट एलिमेंट हमारा हो रहा है रिपीट। तो यहीं से ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन नहीं है। और अगर आपको और चेक करना है तो मैपिंग से कर लेते हैं, 1 और 2, क्योंकि 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर हम दोबारा इसको नहीं लिखेंगे। 3, 5, 5 को एक ही बार लिखेंगे, ठीक। अब मैपिंग करते हैं 1 की 3 से, और 1 की 5 से, और 2 की 5 से। तो देखें जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन समझी थी और फंक्शन समझा था, तब हमने ये देखा था कि पहली चीज़ तो ये कि पहला सेट पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड होना चाहिए। तो पहला सेट हमारा पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है, मान रहे हैं। लेकिन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, लेकिन 1 की यहाँ पर कितनी इमेज हो रही है, एक ये इमेज हो रही है, एक ये इमेज हो रही है। इसकी कितनी इमेज हो रही है, 2, लेकिन हमको कितनी इमेज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन नहीं है। बस बात खत्म, ठीक, क्लियर, समझ में आई बात कि ये हमारा फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है 1, इसकी कितनी इमेज है, 2 इमेज है, ठीक। सो यहाँ पर अगर आपको रीजन देना है तो आप रीजन दे सकते हैं कि सिंस एलिमेंट 1 सॉरी, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट 1 है इसकी कितनी इमेज है, 2 इमेज इन सेट बी में 2 इमेज है। सो देयरफॉर 1, 3, 1, 5, 2, 5 मतलब ये जो सेट है इज नॉट अ फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन नहीं, सिंपल। सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.3 से ये कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। सो यहाँ पर देखें फंक्शन नहीं बोला है, क्या बोला है, रियल फंक्शन। और रियल फंक्शन क्या होते हैं, हमने समझा था रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी आपको इसकी लिंक। सो सबसे पहले देखें जो फर्स्ट है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस मॉडुलस एक्स। तो भाई इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो इसके लिए अगर आपने मॉडुलस फंक्शन और उसका ग्राफ देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि सारे फंक्शन और उनके ग्राफ जरूर देख लीजिएगा। इससे पिछले जो 3 वीडियो है हमारे, उन तीनों वीडियो में हमने सारे के सारे फंक्शन और उनके ग्राफ ही समझे हैं, हमने उनमें कोई क्वेश्चन नहीं किया। हालांकि कई कई जगह हमने एग्जाम्पल से उनको समझा है, बीच में कई एग्जाम्पल लेके हमने उसको सॉल्व करा है, लेकिन ये सारे फंक्शन बहुत ज़रूरी हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप मॉडुलस फंक्शन और उसका ग्राफ जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी, मैं मॉडुलस फंक्शन से ही इसको समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि जो हमारी मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती थी वो क्या थी हमारी, तो ये हमारी थी डेफिनेशन मॉडुलस एक्स की, जिसमें क्या होता था कि फंक्शन में अगर हम 0 से बड़ी या 0 के इक्वल वैल्यू रखते थे, 0 से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सारे फंक्शन में हम लगभग हर जगह देखा है हमने कि 0 से बड़ी वैल्यू क्या होती है हमारी, पॉजिटिव वैल्यू।
और 0 से छोटी वैल्यू सारी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अगर 0 से बड़ी वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऑब्वियसली वो तो वैसी की वैसी मॉडुलस से बाहर आ जाती है। मॉडुलस हमारा क्या करता है कि जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है उनको तो वैसा का वैसे ही लिख के बाहर हम निकाल लेते हैं उसको, लेकिन जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन कैसे? मॉडुलस उसको क्या करता है कि एक माइनस एक्स्ट्रा दे देता है, जिससे कि वो वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू को हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम उसको एक माइनस साइन एक्स्ट्रा देंगे, तब जाके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो मॉडुलस जो है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए यही काम करता है। ये हमने पढ़ा था और डीप में हमने पढ़ा था जब हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था। तो बस उसी तरीके का है ये। तो हालांकि यहाँ पर देखें, अब इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन क्या होता है? जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं, और रेंज जो वैल्यू हमारे आउटपुट में आती है, ठीक। तो चलिए इसमें हम वैल्यूज पुट अप करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि कुछ हम नेगेटिव वैल्यू रख लेते हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमको डोमेन और रेंज मिल जाएगा। तो देखें, ये है हमारा रियल फंक्शन, मतलब ये हमारा R2R के लिए डिफाइन है, ठीक है। मतलब कोई भी रियल नंबर हम इसमें पुटअप कर सकते हैं और आउटपुट में हमको एक रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर फंक्शन है हमारा f ऑफ x मीन्स हमारा होता है y। तो ये क्या है? माइनस मॉडुलस x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की प्लेस पर रखेंगे +1, तो यहाँ पर भी अंदर आएगा +1, ठीक है। f ऑफ x, तो f ऑफ 1, क्योंकि x की प्लेस पर 1 रख रहे हैं, माइनस एज इट इज लगाया, मॉडुलस और x की प्लेस पर रखा 1। तो देखें, ये जो माइनस बाहर है इसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये मॉडुलस के अंदर होता तो फिर भी हम कुछ कर सकते थे, लेकिन ये जो माइनस है ये मॉडुलस के बाहर है, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा। और मॉडुलस क्या करता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अगर 0 से बड़ी वैल्यू है x, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या इक्वल है, तो वो वैसी की वैसी वैल्यू निकाल के दे देता है। तो 1 का 1 आ जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है ये बाहर लगा है, ठीक। देन 2 रखते हैं। सेम यहाँ पर भी यही होगा, ये माइनस एज इट इज रहेगा क्योंकि मॉडुलस के बाहर है, और 2 एज इट इज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल होती है तो x एज इट इज आ जाता है, ठीक। अब 0 रखते हैं, तो 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक। 0 नेगेटिव नहीं हो सकता। अब -1 रखते हैं। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, मॉडुलस x के लिए डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है कि इफ़ x इज़ लेस देन 0, 0 से छोटा है अगर x, मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो उसको एक माइनस एक्स्ट्रा देके पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो ये जो बाहर का माइनस है ये एज इट इज रहेगा, ठीक। और ये जो माइनस का 1 है ये बाहर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रही बात? कभी भी ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। नहीं तो आप ये ना सोचे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मॉडुलस है, ये आपका ब्रैकेट नहीं है, ये मॉडुलस है। बस ये क्या काम करता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको बाहर निकाल के पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो मॉडुलस से ये निकला तो ये तो प्लस में ही आया, लेकिन ये जो माइनस है ये मॉडुलस के बाहर वाला है, तो ये क्या आ गया? -1। x की प्लेस पर लिया -2, ये माइनस बाहर है हमारा क्योंकि मॉडुलस, क्योंकि फंक्शन हमको यही दिया है, देन -2, तो ये -2 आ जाएगा प्लस का 2, लेकिन मॉडुलस के बाहर एक माइनस है ये लगा दिया हमने। अब इस तरीके से अगर आप देखें तो आप कितने भी सारे नेगेटिव नंबर ले आएँ, लेकिन आउटपुट आपको नेगेटिव ही देगा क्योंकि फंक्शन ही हमको ऐसा दिया है, ठीक। और आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लें, लेकिन फिर भी हमारे पास कैसा नंबर आएगा? नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो अब देखें यहाँ पर इसकी डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे आप? तो देखिए, मेन तो इसका डोमेन और रेंज बताना है हमको, है ना। तो देखें डोमेन, तो डोमेन क्या होता है? जो भी वैल्यू हम x की प्लेस पर रखते हैं, यानी कि पुटअप करते हैं अपने मन से, ठीक है। तो आप अपने मन से वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 2, 1.5, -0.5, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुटअप करेंगे तो वो एक आउटपुट दे रहा है, लेकिन वो नेगेटिव में ही दे रहा है, बस 0 0 है, ठीक। बाकी पॉजिटिव रख रहा है तब भी नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव रख रहा है तब भी नेगेटिव दे रहा है। तो ओवरऑल इसका क्या मतलब हुआ कि वैल्यू तो हम कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, मतलब डोमेन तो हो गया R, ऑल रियल नंबर्स, ठीक। देखें जरा, 0 और यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, 0 और इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर हम रख सकते हैं, मतलब डोमेन तो हो गया रियल नंबर। अब रेंज की बात करते हैं। अब रेंज मतलब क्या होता है? जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो आप एक चीज देखें कि ये 0 है, ठीक। तो 0 तो इसमें
आप ये समझ लीजिए कि 0 तो है ही, लेकिन 0 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि 0 से बड़े सारे नंबर क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव। तो ये हमने लगा दिया क्लोज इंटरवल। अब ये इंटरवल क्या चीज़ है, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। चैप्टर 1 अगर आपने बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से देखी है तो आपको इंटरवल ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर, इसलिए 0 और इसको हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि इस तरफ कोई भी पॉजिटिव नंबर हमारी रेंज में नहीं आ रहा है। ये चीज़ समझ में आई। और आप देखें तो जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे, फिर चाहे आप पॉजिटिव नंबर रखते जाएं चाहे नेगेटिव नंबर रखते जाएं, सारे नंबर आपके नेगेटिव ही आएंगे। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक। तो एक तरफ माइनस इनफाइनाइट होता है, एक तरफ पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है, तो माइनस इनफाइनाइट। तो बात आई समझ में कि ये ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 0, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर 0 के इस तरफ कोई भी नंबर शामिल नहीं है, 0 शामिल है इसमें, ठीक। समझ में आई बात। अगर इंटरवल क्लियर नहीं है तो चैप्टर 1 में इंटरवल देख लीजिएगा जाके, इंटरवल के लिए अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंटरवल के लिए लिंक दे दूंगी, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। अब हम इसका सेकंड देखते हैं। तो सेकंड की अगर बात करें तो फंक्शन है हमारा √9 - x²। पहली चीज तो यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, और इसके अंदर 9 - x² दिया है, मतलब एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक, रूट के अंदर। तो इसकी डोमेन और रेंज हम कैसे बताएंगे, तो सबसे पहली चीज तो हमको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कि हमारा ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हालांकि इसमें हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज करेंगे। यहाँ पर देखें 9 - x² है रूट के अंदर, तो यहाँ पर इसकी लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको रफ वर्क में थोड़ा सा हम समझेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो देखें ये क्या है हमारा 9 - x²। तो इसके लिए जरूरी ये है कि बस ये हमारा माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए रूट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमारा आउटपुट है वो भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स, ठीक। क्योंकि ये क्या है हमारे रियल फंक्शन, रियल फंक्शन मतलब ये है R2R डिफाइन। इनपुट हम रियल नंबर दे सकते हैं, आउटपुट भी हमारा रियल नंबर ही आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जो भी हमारा इनपुट रहेगा वो भी रियल नंबर या फिर रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, आउटपुट भी रियल नंबर या फिर रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। सो यहाँ पर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुटअप करना चालू करते हैं। या फिर इसका एक और तरीका है, देखें जरा, ये है 9 - x², सिर्फ इसको अकेला ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू हमने पुटअप करा 0, ठीक, -x² उधर गया तो ये हो गया 9 = पॉजिटिव x², स्क्वायर रूट इस पे आ जाएगा तो x = √9, तो ये आ जाएगा +-3, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आ गई +-3। मतलब यहाँ पर अगर आप x +-3 और उनके बीच में रख सकते हैं, अगर बाहर रखेंगे तो ये जो वैल्यू है इसमें क्या होगा कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी बस। अब कैसे, इसको देख लेते हैं, चलिए। तो देखें प्लस और -3 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, 3, 2, 1 पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव नंबर -1, -2, -3। या फिर ऐसे देख लेते हैं, मतलब ये जो वैल्यू है अगर ये हम हमारे इस फंक्शन में रखते हैं तब तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन जैसे ही या तो इस तरफ आगे बढ़ेंगे +4 में या फिर इस तरफ आगे बढ़ेंगे -4 में, तो ये हमको नेगेटिव वैल्यू देगी। अब ये क्यों नहीं करना है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम ये जो वैल्यू जिनके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, चलिए इसमें रखते हैं। ये हमने रखा 9 - x की प्लेस पर हम रखते हैं +4, 9 - x², x हमने क्या लिया +4, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 9, 4 4 = 16, 16 में से आप 9 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर -7। बात आई समझ में। और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, किस चीज के लिए, रियल नंबर के लिए। अगर √7 आती तो ये रियल नंबर होता, लेकिन रूट के अंदर आ गया है माइनस। ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 5 है उसमें, ठीक। तो ये रियल नंबर नहीं होता अगर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाती है, ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। बात आई समझ में। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बोला गया है
कि क्या करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, रियल फंक्शन की जब डेफिनेशन समझी थी हमने तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन है उसका डोमेन क्या होना चाहिए, या तो हमारा रियल नंबर होना चाहिए, ठीक, या फिर उसका सबसेट होना चाहिए। या तो सबसेट रहेगा डोमेन या फिर उसके इक्वल रहेगा, मतलब या तो R2R डिफाइन रहेगा या फिर डोमेन टू को डोमेन डिफाइन रहेगा। मतलब डोमेन अगर बोला जाए तो रियल नंबर का क्या है, सबसेट है, ठीक। ये हमने रियल फंक्शन में पढ़ा था। अगर रियल फंक्शन नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ आपको समझ में ही नहीं आएगी, ठीक। तो ये चीज़ है। तो मतलब यहाँ पर अगर आपने +4 रखा तो -7। अब मान लो -4 रखते तो -4 रखने पे भी 16 मिलता। क्यों? क्योंकि 4 4 आर 16 और माइनस पे स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस। तो ओवरऑल और आगे आप वैल्यू बड़ी रखते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रूट के अंदर आएंगी नेगेटिव वैल्यूज, ठीक। और इसको अपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर x की प्लेस पर आप -5 रखते हैं, ठीक। तो -5 रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ ना, ये आप करना नहीं है। फंक्शन हो जाएगा √9 -5 का स्क्वायर। ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, अब तो आप कर ही लेंगे। तो ये आ जाएगा 9 माइनस, अब 5 5 कितना हो गया 25, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये जो माइनस इस पे स्क्वायर है तो ये आ गया ये। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा -16 आया लेकिन नेगेटिव। बात आ रही समझ में, सिर्फ एक सिंगल नेगेटिव। तो ये जो नंबर होते हैं जब हमारे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट किसी के भी अंदर अगर माइनस साइन आता है मतलब वो रियल नंबर नहीं है। अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी तो वो रियल नंबर रहेंगे। क्लास 10th में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो वो रियल नंबर रहेंगे, लेकिन रूट के अंदर अगर माइनस नंबर आ रहा है मतलब वो रियल नंबर नहीं है, ठीक। तो इसीलिए -5 भी नहीं होगा, -4 मैंने आपको समझा ही दिया, और 5 रखेंगे तब भी यही आएगा। इस तरह से हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगी वो -3 से +3 के बीच में ही आएंगी। क्लियर? और इसको अपन करके देख लेते हैं, चलिए। और इनके बीच के जो डेसिमल नंबर्स हैं आप उनको भी यहाँ पर ले सकते हैं। मैं कंप्लीट नंबर ले रही हूँ, ठीक है। तो इनके बीच में भी हैं, जैसे -3 है तो -2 से -3 के बीच में जो भी नंबर है -2.1, 2.2, 2.3, 2.9 तक और -3 तक। -3.1 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ -3 तक ही रहेंगे। तो चलिए ये वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। यहाँ पर देखें माइनस की वैल्यू हमने रखी, इस पर तो ये डिफाइन ही नहीं है क्योंकि ये क्या है, एक रियल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ देखें -3 रखा तो -3 का स्क्वायर 9 ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, 9 - 9 0 और ये आ गया 0। देन -2 रखा तो 9 -2 का स्क्वायर -4, 9 - 4 √5। तो √5 भी एक रियल नंबर है, ठीक है। देन -1 रखा तो 9 -1 का स्क्वायर 1, 9 - 1 8, √8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2√2। अब कुछ पॉजिटिव वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमने पॉजिटिव नंबर रखे हैं 1 2 3। आप चाहें तो इनके बीच के भी डेसिमल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 रखा तो 9 - 1 का स्क्वायर तो √8, 2√2, 9 - 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 √5, 9 - 3 स्क्वायर 9 तो 9 - 9 0 तो √0, तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक। तो इस तरीके से देखें तो इस तरफ भी -3 तक इसकी लिमिट है, इधर भी 3 तक लिमिट है, +3 तक। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हमको बोला जाए कि इसका डोमेन और रेंज तो हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि देखें -3 से इस तरफ कोई भी वैल्यू ले जाएंगे -4 -5 तो वो एक रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देगा जो कि हमारे रियल नंबर नहीं है। और पॉजिटिव में भी अगर 3 से आगे जाएंगे तो वो भी एक रियल नंबर हमको आउटपुट में नहीं देगा, ठीक। तो चलिए इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। अब ये चीज़ मैंने पूरी इसलिए की ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि इसका डोमेन ये कैसे होगा, ठीक। हालांकि हम कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम -3 से आगे जा रहे हैं -4 पे तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो हमारा एक रियल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक। इसीलिए हम इसके आगे की वैल्यू नहीं ले पा रहे हैं, ठीक। और जैसे ही यहाँ पर देखें तो हम +3 से आगे जा रहे हैं, तो +3 से जैसे ही +4 पे जा रहे हैं तब भी हमारा क्या आ जाएगा, वही -√7। रूट के अंदर माइनस वैल्यू और रूट के अंदर
कभी भी माइनस वैल्यू आती नहीं है, आती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है, मतलब वो रियल नंबर नहीं है। हमारा आउटपुट भी एक रियल नंबर ही आना चाहिए। ठीक, क्लियर। तो बस अब डोमेन देखते हैं। तो डोमेन हमारा क्या है, जो कि हम इनपुट कर सकते हैं। तो जो भी हमारी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हम इनपुट कर पा रहे हैं। सबसे छोटी वैल्यू है -3, ठीक, इनके बीच के सारे नंबर कोई भी हो सकते हैं डेसिमल में, और सबसे बड़ी वैल्यू है 3। ठीक, तो मतलब जो हमारा x है, जो भी वैल्यू हमारी है x की, वो -3 से 3 तक है। ठीक, तो x सच दैट -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, ये हो गया डोमेन। मतलब कि -3 से 3 तक इनके बीच में जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी हम बोल सकते हैं डोमेन। ठीक, अब रेंज की बात करें, रेंज मीन्स आउटपुट। अब आउटपुट में आप देखें तो सबसे छोटी वैल्यू तो 0 ही है। ठीक, यहाँ पर देखें तो क्योंकि ये ही जो वैल्यू है इन्हीं से हम रेंज फाइंड कर पाएंगे। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, और सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी 3, क्योंकि देखें ये √5 है, ये 2√2 2√2 √5, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 3, और सबसे छोटी है 0। f(x) such that 0 is less than and equal to f(x) is less than and equal to 3। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने f(x) क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारी रेंज होती है वो क्या होता है, हमारा आउटकम। क्योंकि जब हम डोमेन फाइंड करते हैं तो x की वैल्यूज लेते हैं, और जब रेंज फाइंड करते हैं तो y लेते हैं। मतलब यहाँ पर हमारा y क्या है, f(x), क्योंकि इससे पहले भी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं y = f(x). तो आप चाहें तो यहाँ पर y भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, y such that 0 is less than equal to y less than equal to 3। तो लीजिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।